के पोस्टर लेके, वो पोस्टर भी दोनों फोरम अभी उसको रिलीज कर देंगे। वो कॉलेजों में, खासकर हम प्रार्थना करते हैं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, शहरों में, गांव में, तहसील स्तर पे, जिले स्तर पे, तमाम जगहों पे अधिक से अधिक किए जाएं, क्योंकि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आज पूरे देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और अगली पीढ़ी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके बाद 26 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक देश भर में, पंजाब के अलावा बाकी राज्यों में सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक भूख हड़ताल, सांकेतिक भूख हड़ताल करी जाएंगी सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के समर्थन में। और मैं एक निवेदन करूंगा आदरणीय गुरिंदर सिंह भंगू जी, एक बार वो आपको कुछ जो हमें सहयोग की लगातार संदेश मिल रहे हैं पूरे देश भर से, उसके बारे में आपको संक्षिप्त में आपको जानकारी दे देंगे। गुरिंदर सिंह भंगू जी। पत्रकार दोस्तों, जो साडे दोने फोरमां दे आगू साहिबानां ने तुहाडे नाल वार्ता कीती, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜੋੜਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਦੇ ਰਹੋ, खुश रहो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। किसी का कोई प्रश्न हो, किसी का जो रिपोर्ट चरणजीत सिंह चन्नी ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ कि उसमें बिन लागू कर दिया जाए? देखिए, मैंने आपको कहा कि अभी उसमें 6 वॉल्यूम है अभी उसकी, और कल वो रिपोर्ट हमें मिली है। पहले वो हमें डिजिटल फॉर्मेट में रिपोर्ट मिली थी। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के कहे अनुसार, उनके आदेशानुसार कल रात से ही हमारी टीमों ने उसको स्टडी करना शुरू कर दिया है। लेकिन आप भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे अभी काम का भी वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा है, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। उसको हमने 6 की 6 वॉल्यूम पूरी डीपली हम उसको रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे, उसका अध्ययन कर रहे हैं, और उसके बाद हम अपने पूरा जो हमारा मत होगा वो रखेंगे। उसमें जो मेन तौर पे जो उसमें बातें कही गई हैं, जैसे पहली वॉल्यूम में ही मैं कोट करूं, पहली वॉल्यूम में ही पेज नंबर 54 पे ये बिल्कुल क्लियरली स्पष्ट तौर पे ये कहा गया है कि किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए, पॉइंट नंबर 7 में। तो इस बात से तो किसी भी किसान या खेतीहर मजदूर की असहमति हो ही नहीं सकती। जो उन्होंने कर्ज माफी के लिए जो बातें लिखी हैं इसी रिपोर्ट में वॉल्यूम 1 में, उससे भी किसी की असहमति नहीं हो सकती। तो अभी तक जो हमने जितना पढ़ा है, रिपोर्ट पॉजिटिवली लिखी गई है। और हमने उनसे ये भी पूछा कि मान लीजिए अगर सरकार इसका संज्ञान नहीं लेती तो क्या आप आगे भी कोई योजना बना रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि उस पर हम गंभीरतापूर्ण विचार करके आगे भी जरूरी कदम उठाएंगे। सिर्फ ये नहीं कि हमारी कमेटी ने रिपोर्ट पेश कर दी और हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, इस पे आगे भी हम आवाज उठाने का प्रयास करेंगे। और हम माननीय केंद्र सरकार से भी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी उन्हें हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करना चाह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप बार बार कहते हैं कि आप संसद रूपी बिल्डिंग का बहुत सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, तो ये तमाम पार्टियों से मिलकर बनी हुई कमेटी की भावना आ गई, संसदीय कमेटी की, इस भावना को स्वीकार कीजिए और एमएसपी गारंटी कानून हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ 24 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਸ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ। देखिए, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ। आज कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ होगा, मुझे उसकी भी खबर नहीं है, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एमएसपी डिक्लेयर कौन सी संस्था करती है इस देश में? हमारा खुला निमंत्रण है हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय नायाब सिंह सैनी जी को, हम भी उसी प्रदेश से आते हैं। माननीय नायाब सिंह सैनी जी, मंच आप तय कर लीजिए, समय आप तय कर लीजिए, स्थान आप तय कर लीजिए। पहले इसी बात पे चर्चा हो जाए कि एमएसपी तय कौन सी संस्था करती है। एमएसपी तय किया जाता है सीएसीपी, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस द्वारा। वो संस्था सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। और 6 फरवरी 2024 का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का प्रेस रिलीज है, जिसमें सीएससीपी ने यह कहा कि हमने 22 फसलों का एमएसपी डिक्लेयर किया है
23वीं फसल का, गन्ने की फसल का FRP सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है और उसमें स्टेट गवर्नमेंट जोड़ के जो देती है उसको SAP बोल दिया जाता है। तो जो टोटल भाई जितनी कीमत पे खरीद करनी है जो डिक्लेयर होता है वो मात्र 23 फसलों का होता है। 22 का MSP हो गया, 23वें का FRP SAP हो गया। ये माननीय नायाब सिंह सैनी जी 24वीं फसल कहां से ले आए? किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास, चाहे पंजाब सरकार हो चाहे हरियाणा सरकार हो, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर ही नहीं है कि वो किसी फसल का अपनी तरफ से कोई MSP डिक्लेयर कर दे। एक बात। दूसरी बात, हम लगातार हरियाणा में देख रहे हैं, अभी पिछले सीजन में 5450 रुपए सरसों का MSP था। सरसों बिकी कितने रुपए में? 4000, 4500, 4600 रुपया क्विंटल। अभी धान की खरीदी को लेके जो PRGD की जो MSP पे खरीद करनी थी, पहले कहा 23 सितंबर से खरीदेंगे, फिर कहा 27 सितंबर से खरीदेंगे, फिर कहा 1 अक्टूबर से खरीदेंगे और 9 अक्टूबर के बाद ठीक ठाक तरीके से खरीद शुरू हुई। और हरियाणा में ऐसे हजारों किसान मौजूद हैं जिनका 2320 रुपया जो गवर्नमेंट द्वारा डिक्लेयर्ड MSP था उससे नीचे बिका है। 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया। हम आगे जाएंगे, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर गढ़ी की मंडी आ जाती है, वहीं पे जाके हम पता कर लें क्या जमीनी हकीकत है। तो जो माननीय नायाब सिंह सैनी जी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है, ये बातें जमीनी सत्य से कोसों दूर है और इसके लिए अगर वो खुली बहस करना चाहते हैं तो दोनों फोरम उसके लिए तैयार है। ਇੱਕ ਇਸਮੇ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਹਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਖਰੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ MSP ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, MSP ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਵਾਲ। ठीक है सर जी। ਸਰ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਕੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ SKM ਨੇ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪॉजिटिव माहौल में मीटिंग हुई है। देखिए, हमारे साथी उस मीटिंग में गए थे और हमारे वो साथी पूरी विस्तृत रिपोर्ट अभी देंगे। उसके बाद हम दोनों फोरम उस पर डिस्कशन करेंगे और हमेशा हमारे दोनों फोरम देश लेवल पे, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे किसानों की एकजुटता के, किसानों की एकता के हमेशा हिमायती रहे थे, रहे हैं और आगे भी रहेंगे। कल रिपोर्ट दी थी उन्होंने आगे, अभी पूरी विस्तृत चर्चा होगी, उसके बाद हम आपको अवगत करा देंगे। सर उम्मीद रहेंगे इकट्ठे होने की जथेबंदियां भी? मैं कह रहा हूं कि पूरे देश के किसानों की एकजुटता के हम पक्ष में हैं। हम चाहते हैं कि पूरे देश के किसानों की एकता हो। और आप देखो, यूपी से भी अभी साथी आए हैं, मध्य प्रदेश में भी कल बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु में चल रहे हैं। तो पूरे समाज की दुआओं से, परमात्मा वाहिगुरु की कृपा से पूरे देश का किसान जल्दी ही एकजुट होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सारे पत्रकार साथी।